बड़ी खबर आई, लगातार बढ़ रही गर्मी से जुड़ी खबर है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से कई लोगों की जान चली गई। वहां आसमान से ऐसी आग बरसी कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि रास्तों पर चल रहे लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। जबरदस्त धूप के भी साथ हीट वेव के थपेड़ों ने वहां लोगों की आफत कई गुना बढ़ा दी। लेकिन भीषण गर्मी ने सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत खराब नहीं की, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में उसने कोहराम मचा दिया। और परेशानी की बात यह कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में गर्मी का कहर बढ़ने का अनुमान जताया गया, जबकि कई शहरों में तो पहले ही हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि मौसम विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ गया। क्योंकि भयंकर गर्मी की वजह से लोगों के बीमार होने की खबरें भी सामने आई। कई जगहों पर तो प्रचंड गर्मी के कारण लोगों की जान जाने तक की खबर आई। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री को भी पार कर गया। भीषण गर्मी और हीट वेव की दोहरी मार ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। लोग रास्तों पर निकलने से कतराते दिखे, सड़कें खाली नजर आईं। मौसम की ऐसी मार कि मानो कुदरत ने कर्फ्यू लगा दिया। जिन लोगों ने सड़कों पर जाने का जोखिम उठाया भी, उन्होंने इसकी भारी कीमत चुकाई, क्योंकि गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने के मामले बढ़ गए। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के अंदर गर्मी की वजह से 7 लोगों की जान जाने की खबरें आई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि उन लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई। लेकिन खबरों के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई उनमें कई लोग रास्ते पर चलते चलते बेहोश हो गए थे, और जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी कि आने वाले 4 से 5 दिन उत्तर भारत पर भारी पड़ सकते हैं। और ऐसा तब जब राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में गर्मी की वजह से हाहाकार मच गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के नरेला में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई गई। पूरा नॉर्दर्न बेल्ट में हमारा हीट वेव का स्थिति चलेगा। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में 2 से 5 दिन के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। उसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में हीट वेव का कहर देखने को मिल सकता है, जबकि राजधानी दिल्ली में भी गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया गया। बिहार की राजधानी पटना में तो गर्मी ने ऐसा कोहराम मचाया कि प्रशासन ने सभी कोचिंग सेंटरों को 15 जून तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रह गया कि आएगी और चली जाएगी। अब पूरे इलाके के लिए गर्मी का प्लान एक नहीं हो सकता। सिर्फ तापमान देखकर गर्मी से लड़ने का प्लान नहीं बन सकता। क्लाइमेट चेंज अब कोई भविष्य में होने वाली चीज नहीं है। क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अपने बच्चों को यह कहानियां मत सुनाइए कि अरे 40 डिग्री पार का तापमान का क्या है, हमारे टाइम में भी होता था 40 डिग्री पार। आपके बचपन का 40 डिग्री पार अलग था, आज का 40 डिग्री पार अलग है। मौसम विभाग का भले ही वही सिस्टम चल रहा है अब भी कि मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार गया पारा तो हीट वेव होगी, समुद्र के किनारे वाले इलाकों में 37 डिग्री के पार गया तो हीट वेव होगी, और पहाड़ों में 30 डिग्री के पार गया तो हीट वेव होगी। ये पहले के जमाने के लिए ठीक होता होगा, अब सब कुछ बदल चुका है। पहली बात तो शहरों में कंक्रीट और शीशे की बिल्डिंगें और गर्मा गर्म सड़कें जो इतनी ज्यादा बन गई हैं, वो रात में भी गर्मी छोड़ रही हैं, तो रातें ठंडी नहीं हो रही। यानी शहर नाम की भट्टी अब शांत नहीं होती, रात में भी जलती रहती है। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, रात ठंडी हो जाती है शहर के अंदर, लेकिन सड़कें और बिल्डिंगें भभकती रहती हैं। मैक्सिमम तापमान अगर पूरे इलाके का 40 डिग्री है तो शहर के अंदर का 40 डिग्री और शहर के बाहर खुले खेतों का 40 डिग्री शरीर के लिए अलग है। आपके बचपन में ऐसा नहीं था, आज के मुकाबले आपने बचपन मजे का गुजारा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फर्क है पोल्यूशन। गाड़ियां चल रही हैं, जनरेटर चल रहे हैं, दिन में एसी चल रहे हैं, रात में एसी चल रहे हैं, ये सब गर्मी तो छोड़ ही रहे हैं हवा में, ये पोल्यूशन भी कर रहे हैं। और इनके धुएं ने मिलकर शहर के ऊपर एक कंबल सा डाल दिया है, तो धरती से निकलने वाली गर्मी ऊपर आसमान में भी नहीं जा पा रही है, नीचे ही पड़ी हुई है। तभी तो शहर भट्टी बन गए हैं। सोचिए, गर्मी के मौसम में एक तो आपके पास कोई हीटर चला दे और ऊपर से हीटर और आपके ऊपर एक कंबल डाल दे, यह हो रहा है। सोचिए रात को भी, क्योंकि पोल्यूशन रात को भी नहीं हट रहा, तो बिल्डिंगें और गाड़ियां और जनरेटर और एसी पूरे शहर के लिए हीटर बने हुए हैं, ऊपर से पोल्यूशन का कंबल पड़ा हुआ है। और आप बच्चों को कह रहे हैं कि आपके बचपन में भी 40 के पार होता था पारा। भाई साहब, उस 40 पार को आपने सह लिया क्योंकि उसमें मकानों की गर्मी, गाड़ियों की गर्मी, सड़कों की गर्मी नहीं थी। याद है जब आप गर्मी में छत पर सोते थे तो तारे गिनकर नींद आती थी, पंखे की भी जरूरत नहीं होती थी। अब दिखते हैं आपको तारे? नजर आता है कुछ ऊपर? नहीं आता ना,
क्योंकि पूरे शहर के ऊपर गर्म कंबल पड़ा हुआ है पोल्यूशन का। लेकिन मौसम विभाग तो पुराने हिसाब से ही चल रहा है हीट वेव के लिए। कौन ध्यान रखेगा शहरों में पेड़ हो? कौन देखेगा कि पार्क को पार्किंग ना बना दें? कोई तो प्लानिंग करेगा ना। कि टाउन प्लानिंग नाम के विभाग हैं भी हमारे शहरों में या नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। नक्शे कौन पास कर रहा है? ये पास बने हुए मकानों के, सटकर बनी हुई बिल्डिंगों के, शीशे की बिल्डिंगें एक के बाद एक जो बनी जा रही हैं, उनको पास करने वाले देख नहीं रहे। ये यूरोप नहीं है, भारत है। रातों को गर्म कर रखा है इन सब ने। कि कौन देखेगा शहरों के नेता कब इस पर वोट मांगेंगे और कौन वोट देगा इस सब पर? हमारे जीते जी हमारे शहर भट्टियां बन गए हैं हमारी आंखों के सामने। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हमारी आंखें तो बंद हैं। हम तो चुनावों में गारंटियों पर वोट देने लग गए ना। ऐसे ही चलता रहा तो एक गारंटी ये भी पक्की है, समझ लीजिए। हम तो अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं ना कि हमारे बचपन में भी गर्मी पड़ती थी। गारंटी है कि हमारे बच्चे अपने बच्चों को बोलेंगे कि ये जो भट्टी देख रहे हो ना, ये आपके दादा दादी बना गए इसको ऐसा। बीजेपी कांग्रेस करते करते आपके दादा दादी सारी जिंदगी सारे शहर बर्बाद करके चले गए। नेताओं की गारंटी पर आप ताली बजाते रहिए खटाखट। आपके बच्चों के जीवन की कोई गारंटी है? 100 बात की एक बात,